गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म फोर्स ऑफ और कैजुअल फोर्स, मतलब जो कम समय के लिए बल पृथ्वी के द्वारा होता है, उससे जो भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग लॉन्ग टर्म फोर्स पढ़े थे, जिसमें कि फॉल्टिंग और यही दोनों फोल्डिंग और फॉल्टिंग के बारे में पढ़े थे। और ये शॉर्ट टर्म फोर्स है जिसमें कि वोल्केनोज और अर्थक्वेक आएंगे। तो ये शॉर्ट टर्म फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। द वोल्केनो एंड अर्थक्वेक केम इनटू बिगिन ऑन अकाउंट ऑफ द कैजुअल फोर्सेस। द वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, जो वोल्केनो मतलब कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है या अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप आता है, वो कैसे होता है? वो कैजुअल फोर्स, मतलब जो एक आकस्मिक अचानक जो एक फोर्स हमारे पृथ्वी से एक फोर्स आती है, बल निकलता है, उससे ये घटनाएं घटित होती हैं। मतलब कि वोल्केनो विस्फोट हो जाएगा या अर्थक्वेक आएगा, ये चीज़ें होती हैं। दे कॉज वियोलेंट एक्शंस, ये किसका कारण होती हैं? ये एक विनाश का कारण होती हैं। वोल्केनोस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ज्वालामुखी के बारे में। अ वोल्केनो इज डिफाइंड एज अ वेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट आउट ऑफ विच हॉट मोल्टेन रॉक्स फ्लो। अ वोल्केनो इज डिफाइंड, वोल्केनो को हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं एज अ वेंट की तरह, मतलब एस पृथ्वी के क्रस्ट के वेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट आउट ऑफ विच हॉट मोल्टेन रॉक्स फ्लो। हमारी पृथ्वी के क्रस्ट जो है उसके नीचे क्या है? हॉट रॉक्स हैं, मोल्टेन रॉक्स हैं, मतलब पिघले फॉर्म में रॉक्स हैं, तरल अवस्था में हैं। वो क्या होता है? वेंट, मतलब बाहर निकलता है जब, तो उसी को क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं। यानी कि जब पृथ्वी के क्रस्ट को तोड़ते हुए पृथ्वी के अंदर की जो द्रव्य पदार्थ है वो बाहर निकलती है, उसी को वोल्केनो कहते हैं। इन द कोर रीजन ऑफ द अर्थ, हमारा जो अर्थ का कोर का क्षेत्र है, कोर पहला सबसे ऊपरी वाला क्रस्ट होता है, बीच का मेंटल होता है, और सबसे भीतरी वाला क्या होता है? कोर होता है। तो उसकी बात कर रहा है। इन द कोर रीजन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जो कोर का क्षेत्र है, द रॉक्स आर फाउंड इन अ मोल्टेन स्टेट। वहाँ पे रॉक्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं? मोल्टेन फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब पिघले अवस्था में पाए जाते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन दिस रीजन। ये मोल्टेन फॉर्म में क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही हाई है, काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ये मोल्टेन फॉर्म में वहाँ के रॉक्स पाए जाते हैं। समटाइम्स these molten rocks or magma rise from below and erupt from the weaker part of Earth's crust. Sometimes these molten, कभी कभी क्या होता है, ये जो मोल्टेन रॉक्स होते हैं, या फिर इनको मैग्मा भी कहा जाता है, ये मैग्मा जो होते हैं वो राइज फ्रॉम बिलो, ये नीचे से ऊपर की तरफ उठते हैं, एंड इरप्ट फ्रॉम द वीकर पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, मतलब पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ऊपरी पृथ्वी का सबसे ऊपर का जो हिस्सा है क्रस्ट, तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे जो क्रस्ट का लेयर है वो कहीं वीक होता है, तो उसको फोड़ते हुए वहाँ से ये निकलती है। जो मोल्टेन रॉक्स है वो पृथ्वी के अंदर से क्रस्ट को तोड़ते हुए निकलती है। दस दिस मोल्टेन रॉक्स पॉर आउट इन अ मोल्टेन स्टेट अलॉन्ग विद ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड वेपर्स। इस कारण दिस मोल्टेन रॉक्स, ये जो मोल्टेन रॉक्स हैं, पावर आउट इन अ मोल्टेन स्टेट, ये किस फॉर्म में रहते हैं? पिघले हुए रूप में ये पाए जाते हैं। स्टेट अलॉन्ग विद ह्यूज क्लाउड्स, और इसके साथ और क्या क्या? ह्यूज क्लाउड्स,
मतलब इसके साथ बहुत बड़े मतलब बादल टाइप में गैसेस निकलती हैं और वेपर्स जो होते हैं भाप रूप में, गैस और भाप का एक बादल रूप में निकलता है, बहुत ही विशाल होता है ये। जैसे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं, दीज दे लुक लाइक द फायर बॉल्स, ये फायर बॉल्स की तरह से, आग के गोले की तरह से ये दिखते हैं। इन द डेंस डिफ्यूज़न ऑफ केमिकल गैसेस, in the dense diffusion ऑफ केमिकल गैसेस, जो केमिकल गैसेस होती हैं वो काफ़ी घने होते हैं, वो वही क्या होते हैं, विस्फोट कर जाते हैं, विस्फोटित हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरप्शन, ये जो इरप्शन मतलब विस्फोट का ये जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है, इन सच अ मैनर इज़ कॉल्ड वॉल्केनिज्म, इसको क्या कहा जाता है, वॉल्केनिज्म कहा जाता है, यानी ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। इस फिगर में दिया हुआ है ट्यूब, ये सबसे नीचे ये हमारा ऊपर का ये जो है ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट वाला हिस्सा है। ये मैग्मा यहाँ पे दिया है, मैग्मा जो मोल्टेन फॉर्म में होता है मैग्मा, ये है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो क्रस्ट है वो वीक है, पतला है यहाँ पे इसका लेयर, और इधर क्या है, इधर ये सब मोटा है, यहाँ पे पतला पाया है, वीक पाया है। तो क्या किया है इसको, यहाँ से ये काफ़ी प्रेशर और हाई टेम्परेचर से ये इसको तोड़ते हुए इधर से बाहर निकल जाता है मैग्मा जो होता है। ये बाहर एक गैस और विभिन्न प्रकार के कण होते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें निकलती हैं और पृथ्वी के क्रस्ट पे ये ऊपर फैल जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं, वॉल्केनिक प्रोसेस कहेंगे। शेप ऑफ अ वॉल्केनो, वॉल्केनो का शेप के बारे में पढ़ते हैं। द आउटर माउथ ऑफ इरप्शन ऑफ अ वॉल्केनिक माउंटेन सो बिल्ट इज अ बिग फ्यूनल शेप्ड हॉलो। द आउटर माउथ ऑफ द इरप्शन, जो इरप्शन मतलब जो विस्फोट होता है उसका आउटर माउथ मतलब बाहर का जो हिस्सा होता है, ये वाला आउटर यहाँ पे जो होता है आउटर माउथ ऑफ अ वॉल्केनिक माउंटेन, ये एक माउंटेन है, इसी का ये आउटर यहाँ पे आउटर माउथ है इसका माउंटेन। सो बिल्ट इज़ अ बिग फिनल शेप्ड हॉलो, यहाँ पे क्या बनता है, एक बहुत ही बड़ा मतलब कि शंक्वाकार शेप में या कीप के आकार का खोखला स्थान मतलब जगह हो जाता है जिधर से ये निकलता है मैग्मा। दिस इज़ कॉल्ड क्रेटर, इसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ये जो माउथ के पास खाली जगह है उसको क्रेटर कहते हैं। द पैसेज थ्रू विच द मोल्टेन रॉक कम्स आउट इज कॉल्ड नेक। द पासेज थ्रू विच द मोल्टेन रॉक कम्स आउट, जिस रास्ते से मोल्टेन रॉक कम आउट बाहर आता है, ये वाला हिस्सा बाहर आता है, उसको क्या कहते हैं, नेक कहते हैं, मतलब ये नेक के नाम से जाना जाता है। दस अ वॉल्केनो इज कोनिकल इन शेप, इस तरह से जो वॉल्केनो होता है किस शेप में होता है, कोनिकल शेप में होता है। द साइज ऑफ क्रेटर वेरीज फ्रॉम अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ किलोमीटर अप टू अ फ्यू किलोमीटर। द साइज ऑफ क्रेटर, ये जो क्रेटर का साइज होता है मतलब कि जो माउंटेन का आउटर माउथ है जहाँ से मैग्मा निकलता है उसकी बात कर रहा है कि क्रेटर का जो साइज है वो विभिन्न प्रकार का होता है, ये वेरीज मतलब अलग अलग होता है। कहीं पे आपको मतलब ये 1 किलोमीटर से लेके कई किलोमीटर तक का हो सकता है। समटाइम्स द वेंट इज़ फाउंड in the form of a fissure or a long crack. Sometimes the vent
कभी कभी क्या होता है, ये जो बाहर निकलने मतलब जिधर से ये मैग्मा बाहर निकलता है इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ फीज़र। ये किस फॉर्म में पाया जाता है? फीजर, मतलब ये दरारों से होके निकलता है। फीजर और अ लॉन्ग क्रैक, या एक लंबे क्रैक जो होता है उससे ये होके निकलता है। मतलब जहाँ पे वीक रहेगा, जहाँ टूटा फूटा रहेगा या जहाँ पे दरारें रहेंगी उधर ही से मैग्मा तोड़ते हुए, जहाँ पे वीक पाता है चट्टानों को, वहाँ से तोड़ते हुए निकल जाता है। इट इज़ कॉल्ड फिजर टाइप वॉल्केनो। इस टाइप के वॉल्केनो को क्या कहते हैं? फिजर टाइप वॉल्केनो कहते हैं। जनरली द वॉल्केनोज आर ब्यूल्ड बाय द कूलिंग डाउन ऑफ मोल्टेन लावा। सामान्यतः द वॉल्केनोज, जो वॉल्केनोज होते हैं, मतलब जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, आर ब्यूल्ड बाय द कूलिंग डाउन ऑफ मोल्टेन लावा। जो मोल्टेन लावा, जो पिघले हुए लावा जो बाहर निकलता है मैग्मा, उसको लावा बोलते हैं। तो जो पिघला हुआ लावा होता है उसी के कूल डाउन होने से, ठंडा होने से ये बनता है। बट सम आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन। लेकिन सम आर फॉर्म, कुछ ऐसे भी हैं जो किससे बनते हैं? सॉलिडिफिकेशन, मतलब वो एक दूसरे से इकट्ठे होने से, जुड़ जाने से, सॉलिड होने से बनते हैं। दिस सॉलिडिफाइड एस इज कॉल्ड टफ। इस जो सॉलिडिफाइड एस, मतलब जो भी राख धूल कण होते हैं उसको क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट। जनरली द वॉल्केनोज इरप्ट विद अ बिग बैंग। सामान्यतः जो वॉल्केनो होता है वो कब फूटता है? बिग बैंग, विद अ बिग बैंग, मतलब ये एक महाविस्फोट, मतलब बहुत बड़ा विस्फोट के साथ ये विस्फोटित होता है। दिस प्रोड्यूसेस ग्रेट ट्रिमर्स इन द अर्थ। ये पृथ्वी को बहुत बड़ा एक झटका देता है। अर्थ's क्रस्ट इज क्रैक्ड। अर्थ का जो क्रस्ट होता है, मतलब अर्थ का जो ऊपरी वाला हिस्सा है क्रस्ट, वो क्रैक होता है। एंड ग्रेट डिप्रेशन, और बहुत ही बड़ा इसमें तनाव आता है। फॉर्म इन इट, मतलब इसके रूप में बहुत ही तनाव आता है, ये टूटने लगता है। द फायरी स्टोन्स, जो फायरी स्टोन्स होते हैं, मतलब जो गर्म लाल जो लावा टाइप में निकलते हैं बाहर स्टोन्स, इन द शेप ऑफ फायर बॉल्स। ये किस शेप में होते हैं? फायर बॉल्स के शेप में ये बाहर निकलते हैं। फ्रॉम द क्रैटर, मतलब जो क्रैटर होता है ज्वालामुखी का जो माउथ है उसको क्रैटर बोलते हैं, तो वहाँ से ये फायर बॉल्स निकलते हैं। स्टिम्स अलॉन्ग विद द क्लाउड ऑफ वॉल्केनिक गैसेस। जो स्टिम्स होते हैं, मतलब जो वास्प होते हैं, अलॉन्ग विद द क्लाउड्स के साथ ये वो, और ऑफ वॉल्केनिक गैस, मतलब जो वॉल्केनिक गैस निकलती हैं उसमें क्या क्या होती हैं? स्टीम्स और क्लाउड्स होते हैं, उसके साथ ये बाहर निकलती हैं। कम आउट वेरी हैविली, और बहुत बड़ी मात्रा में ये गैसेस बाहर निकलती हैं। समटाइम्स, कभी कभी, इट रिजल्ट्स इनटू रेन्स। कभी कभी ये वर्षा के रूप में भी होने लगती हैं। द लावा कम्स आउट फ्रॉम अननोन डेप्थ ऑफ द अर्थ इन अ लिक्विड स्टेट्स। द लावा, जो लावा होता है वो कम आउट फ्रॉम द अननोन डेप्थ ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी के मतलब अज्ञात गहराई से, मतलब ये नहीं पता है कितने अंदर से ये आती है, उतनी गहराई से ये लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है। इट बर्न्स एवरीथिंग इन इट्स वे। इसके रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ती हैं वो जल जाती हैं। थ्रू कूलिंग डाउन, ठंडा होने से, ऑफ दिस मोल्टेन रॉक्स, ये मोल्टेन रॉक्स ठंडा होने से, द इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड। जो इग्नियस रॉक्स होता है, आग्नेय शेल होता है, उसका निर्माण होता है, वो बनता है। समटाइम्स दिस मोल्टेन लावा एज्यूम्स द शेप ऑफ प्लेट्यू। समटाइम्स दिस मोल्टेन लावा, कभी कभी ये जो मोल्टेन पिघला हुआ जो लावा है, एज्यूम्स द शेप ऑफ प्लेट्यू, ये एक पठार का रूप धारण कर लेता है। ये इससे पठार भी बन जाता है कभी कभी।
तो इस तरह से हम लोग वॉल्केनो का शेप के बारे में जाने और इरप्शन ऑफ वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में हम लोग जाने। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।